नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। मोदी जी ने आते ही जो है धमाका कर दिया और कह दिया कि मुझे माँ की गाली दी। मोदी जी बड़ा भावुक हो गए और उन्होंने तो आँख से आँसू नहीं बहाए, लेकिन बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि जो है बिहार बंद होगा और 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उन्होंने कहा कि बंद के दौरान सड़कें और दुकानें बंद रहेंगी, रेलवे और इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी और बिहार की महिला बीजेपी महिला इकाई जो है, महिला मोर्चा जो है, वो मोर्चा संभालेगी। सवाल बिल्कुल सही है। माँ का मामला है, पिता का मामला होता तो दिलीप जायसवाल खुद संभाल लेते। अब माँ का मामला है तो महिलाओं को आना पड़ेगा। उधर देखिए कांग्रेस की तरफ से भी जो है महिला ने ही मोर्चा संभाला है और प्रियंका गांधी उठ खड़ी हुई है। वो भी जवाबी जो है भाषण दे दिया, उन्होंने लोगों को संबोधित कर दिया। तो कुछ दिन माँ चलेगी। हालांकि माँ को कौन पूछता है। प्रधानमंत्री निवास में पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि एक आध दिन माता जी गई या नहीं गई। वो जब तक माँ जीवित रही, नरेंद्र मोदी जी ने माँ के नाम पर खूब इमोशन खड़ा किया। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हम लोगों ने संस्कृत में श्लोक पढ़ा था बचपन में कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। अब स्वर्ग कहाँ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब माँ जो होती है ना, मेरी माँ है, तो माँ जब, हालांकि मेरे भाई के पास रहती है माँ, तो मैं जब माँ के पास जाता हूँ, यही बॉम्बे शहर में है, तो माँ के पास में जाता हूँ तो माँ बहुत भावुक हो जाती है, लिपट जाती है। हालांकि माँ जो हम लोग के यहाँ माँ लिपटा नहीं करती थी, बेटा लिपट जाया करता था। और ढेर सारी यादें हैं माँ की, सबके साथ सबकी माँ की यादें हैं, क्योंकि माँ जो है वो अपना खून अपना दूध पिलाती है, अपने सारे सपने अपने बेटों में रोप देती है। आधुनिक माताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो माएँ अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरा विवाह कर लेती हैं, अपना जीवन पहले देखती हैं। मैं उन माओं की बात करता हूं जो, जिन माओं के लिए पति परमेश्वर हुआ करते थे, जिन माओं के लिए संतानें खास करके बेटे जो है सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करते थे। बेटियों की कीमत जरा कम थी, बेटों की कीमत ज्यादा थी। वो माँ की बात कर रहा हूँ, माँ जो अपने हिस्से का काट कपट करके अपने बेटे के लिए रखा करती थी। मेरी माँ भी वही करती थी। ढेर सारी कहानियां कहाँ मैं अपनी माँ में पढ़ूं। मेरी माँ है, अभी स्वस्थ है, और मोदी जी की माँ तो अब नहीं रही। और माँ चाहे किसी की भी हो, माँ तो माँ होती है। माँ के प्रति सम्मान बिल्कुल बख्शा जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि गाली देने वाले लोग माँ और बहन को सबसे आगे कर देते हैं। या तो माँ को गाली देंगे या बहन को गाली देंगे। हमारे गांव में दादी और नानी को भी गाली दिया करते थे। जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो दादी को लेकर गाली देते थे या नानी को लेकर के गाली देते थे। हम ननिहाल जाते थे तो दादी को लेकर के कोई गाली आता था, मतलब ऐसे देता तेरी नानी के ऐसे या तेरी दादी के ऐसे बोलते थे लोग, गाली वाले नहीं देते थे उस तरीके से। क्योंकि नाती भी कम नहीं होता था, पोता भिड़ जाता था, ढेला उठा करके दे मारते थे। लेकिन गाली हमारे यहाँ तो बड़ा फैशन है। फैशन मतलब जीवन का अमूल्य, ये अकाट्य हिस्सा है। बिना गाली के, मतलब मैं जब गांव जाता हूं तो आज भी सुबह गाली से शाम गाली से, कोई गाली न दे रहा हो, गाली की आवाज न सुनाई पड़ रही हो, ये पॉसिबल नहीं। और अगर थाने चले जाइए, दरोगा जी आ रहे हो, तो देखिए कैसे गाली पड़ती है। शराब पी करके कोई आ रहा हो, अभी भी बिहार में शराब पीते हैं, फिर देखिए कैसे माँ बहन की गाली देते हुए चलते हैं। तो गाली बड़ी कॉमन है। और जैसे हवा है हमारे आसपास, पानी है हवा हमारे आसपास, वैसे ही गालियां हमारे आसपास। और प्रियंका गांधी ने सही कहा कि हमें कौन सी गाली नहीं दी लोगों ने। तो ये जो माँ को लेकर के जो खड़ा किया जा रहा है, मैं इसको तमाशा कहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी तमाशा करने में अव्वल है। मैं भी ये बोलता हूँ, कुछ नहीं समझ में आता है तो माँ को आगे कर दिया। दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है ये। मोदी जी माँ को, और मोदी जी को माँ की गाली किसने दी? राहुल गांधी ने नहीं दी, तेजस्वी यादव ने नहीं दी, न उनके मंच से गाली दी गई।
उनके स्वागत के लिए कोई मंच लगा था, उस पर से किसी ने गाली दी, रिजवी करके लड़का है, रिजवी अरेस्ट भी हो गया, फांसी पे चढ़ा दीजिए। पहली बार माँ की गाली दी है किसी ने। इस देश में माँ की तो गाली दी नहीं जाती है, माँ स्वर्ग से महान है। लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे कमेंट बॉक्स में भी आकर के माँ की गाली दे के गए हैं लोग। ये जो ट्रोलर नरेंद्र मोदी ने पैदा किया है, वो सरेआम माँ की गालियां देते हैं। उनकी माँ माँ, हमारी माँ माँ नहीं है हमारी माँ। लेकिन कौन सवाल करे? सवाल सुनते किसके हैं? किसके सवालों के जवाब देते हैं नरेंद्र मोदी? और वो इसलिए माँ माँ कर रहे हैं कि कहते हैं कि जब आदमी संकट में पड़ता है तो माँ याद आती है। बिहार में बीजेपी भयानक संकट में है, और बिहार से अगर खूंटा उखड़ गया तो दिल्ली में उखड़ने में वक्त नहीं लगेगा, ये भी नरेंद्र मोदी जानते हैं। तो विपत्ति काल में माँ ही याद आती, इसलिए माँ को याद किया है, अच्छी बात है। और लेकिन ये जो 4 सितंबर को बिहार बंद एनडीए ने बुलाया है, और दुकानें और सड़कें बंद रहेंगी, क्यों भाई? दुकानें सड़कें क्यों बंद रखेंगे? आप अपने अपने घर में खाना मत खाओ। जो लोग, कोई भी बीजेपी का है जो नेता है, वो 1 सप्ताह तक या 13 दिन तक भूखा रहेगा, नहीं खाएगा। करो ऐसा, और सब अपनी अपनी माँ के साथ जो है बैठो, गुजारो 2-4 दिन। जिनकी जिनकी माँ जिंदा है, सब अपनी माँ के साथ जिंदा करो और लगाओ हमारी भी माँ है। तमाशा ही करना तो बड़ा तमाशा करो, दुकानें बंद करवा दोगे, सड़कें बंद करवा दोगे, और फिर जो है तमाशा होगा। तो ये पॉलिटिकल तमाशा है, माँ से कोई लेना देना नहीं। मैं कह रहा था कि जब माँ जिंदा थी तो पैसा लेने के लिए लाइन में लग गई। मैं लाइन में नहीं लगा सकता हूँ माँ की, माँ को लाइन में मैं नहीं लगा सकता। मैं सामान्य आदमी हूँ, गरीब आदमी, फिर भी। फिर जो है माँ को प्रधानमंत्री निवास में, मुझे नहीं याद है कि प्रधानमंत्री कभी ले गए। माँ को अपने पास रख सकते थे नरेंद्र मोदी, इतनी माँ से मोहब्बत। 16 कैमरा लेके जाते थे, पूरा देश माँ और बेटे का मिलन देखता था। उस माँ के लिए अपने बाल नहीं कटवाए नरेंद्र मोदी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ और पिता की जब मृत्यु हो जाए तो बाल चाहे कभी किसी की मृत्यु पर कटवाओ न कटवाओ, अपनी माँ और अपने पिता की मृत्यु पर बाल कटवाओ। मोदी जी ने बाल नहीं कटवाया, इतने सुंदर बाल हैं। बूढ़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी है। वो गाना याद है, नया दौर का? नरेंद्र मोदी के जुल्फ वैसी ही जाहिर है। कौन सा सनातन संस्कार है भाई? सनातन संस्कार, सनातन संस्कार, सनातन संस्कार, किधर का सनातन संस्कार? क्या गुजरात में लोग बाल नहीं कटवाते माँ के मौत मौत के बाद? पिंडदान नहीं करते हैं? नहीं देखा। चलिए, अच्छी बात है। माँ चली गई, स्वर्ग गई, कोई ऐसा थोड़े कि नरक में गिर गई, कूद गई गटर में। माँ स्वर्ग गई, भगवान के पास गई, वैकुंठ धाम में गई, मोक्ष मिल गया। अब क्या चाहिए? इस बात पे तो खुशी होती है, माँ जो है स्वर्ग गई। और मोदी जी तो जिस तरह के साधु संतों के बीच रहते हैं, वो तो माँ से साक्षात्कार कर सकते हैं। साधु संत जो है, जो सीधा ईश्वर से संवाद करते हैं, वो तो देख ही सकते हैं कि माँ किस हाल में। हमारे पिताजी नहीं रहे, किस हाल में है मुझे नहीं पता। मैं कैसे पिता से संवाद कर सकता हूँ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि पिता से संवाद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि मैं दूसरे की पिताओं का सम्मान करूं। माँ के प्रति सम्मान देने का मतलब है दूसरे की माँओं के प्रति सम्मान दूं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने दूसरे की माँ का सम्मान का ख्याल किया? प्रियंका गांधी और सोनी, ये राहुल गांधी की माँ का ख्याल किया? हाइब्रिड बछड़ा, हाइब्रिड बछड़ा मतलब क्या होता है? राहुल गांधी के बारे में बोला हाइब्रिड बछड़ा। जर्सी गाय, सोनिया गांधी जर्सी गाय है। तो ये जो परंपरा है, जब आप दूसरे पे कीचड़ फेंकोगे तो आपके ऊपर भी कीचड़ ही गिरेगा। वो नहीं फेंकेगा तो कोई दूसरा उसको चाहने वाला जाके फेंक आए। हालांकि मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ उस लड़के पे जिसने माँ की गाली दी। कौन सी गाली दी है मुझे नहीं पता, मोदी जी बता रहे हैं गंदी गंदी गाली दी। और जो उन्होंने, मोदी जी ने जो है एक संबोधित किया, वर्चुअल संबोधन दिया, और उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं, ये देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान है। राष्ट्र माता है,
प्रधानमंत्री जी की माता राष्ट्रमाता, हम लोग की माता हमारी माता भी नहीं। मैं भी आहत हूं इस बात से। मेरी माँ को भी गालियां दी है आपके भक्तों ने, ट्रेलर्स ने, गधों ने। मैं क्या करूं? मैं भी भारत बंद बुलाऊं? ये देश की माँ बहन बेटी का अपमान है। आपकी माँ का अपमान है, अगर देश का अपमान है तो मेरी माँ का अपमान क्या है? राहुल गांधी की माँ का अपमान क्या है? इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में। बिहार के लोगों के दिल में क्या क्या है जाके पूछिए बिहारियों से। मैं आपसे अपना दुख साझा कर रहा हूँ ताकि मैं इस पीड़ा को झेल पाऊँ। ओह, तो जिस दिन गाली दी थी वहीं चले आते, वहां से चीन से लौट करके उल्टी फ्लाइट लेकर के, जैसे पहलगांव में घटना हुई थी और भाग आए थे वहां से दौड़े और चले गए सीधा मधुबनी। तो वैसे ही चीन से आ जाते, वहां तो खिकिया रहे थे। हमने देखा कि ट्रम्प उसके सामने, पुतिन और जिनपिंग के सामने खिकिया रहे थे। और अभी मीडिया में चल रहा है एक और कि तेल जो है रूस और सस्ता कर देगा, चीन से $3 से $4 और प्रति बैरल कम करेगा। इसका लाभ किसको मिलेगा? भारत की जनता को। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए माँ पर, अच्छी बात है। और पीएम की बात सुन करके जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, रो पड़े। सही बात है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी को गंदी गंदी गालियां दी गई, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। सही बात है। बिहार की धरती शर्मसार हो रही है। जब नीतीश कुमार का डीएनए पूछ रहे थे तो बिहार का की धरती जो है गर्वोन्मत्त हो रही थी, गरिमा से धधक रही थी। बिहार का डीएनए पूछा जा रहा, इसलिए मेरी आंखें नम हो गई। दहाड़ मार के रोइए, रुदाली बुला लीजिए राजस्थान पे, एक सप्ताह का शोक मनाइए। यही सब तो बाकी रह गया है। रोज माएं मर रही हैं, अस्पताल में बच्चा पैदा करते हुए माएं मर रही हैं, उसको इलाज नहीं मिलता। देश में हर दिन मां मरती है, लेकिन उसकी खबर नहीं है। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी है, हमारे साथ है प्रफुल्ल भाई। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। शैलेंद्र भाई नमस्कार, आपका स्वागत। सुरेंद्र शुक्ल जी नमस्कार, आपका स्वागत। और सुरेंद्र भाई साहब आपका नमस्कार, आपका स्वागत। और स्वागत आप तमाम साथी जो हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, जो कमेंट बॉक्स में, आप सबका स्वागत। माँ ऐसा शब्द है जो डायलॉगबाजी में माँ नहीं होती है। माँ जो है रोम रोम में बहती है, नसों में खून की तरह माँ बहती है। और माँ को जो नाटक बनाए, तमाशा बनाए, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं। प्रियंका गांधी क्या कहती हैं जरा वो भी सुनते। कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है। सुरेंद्र भाई साहब नमस्कार, पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। माँ का सवाल है और नरेंद्र मोदी जी को अब माँ के लिए फुर्सत मिली। हमें तो लगा था कि उसी दिन चीन से 27 तारीख से चीन छोड़ करके आ जाएंगे, लेकिन चीन छोड़ करके नहीं आए। वहां से उनका फोटो आया, वो खिखिया रहे थे। पता नहीं कौन सी भाषा में, पुतिन हिंदी बोल रहे हैं कि गुजराती बोल रहे थे, या जिनपिंग हिंदी या गुजराती बोल रहे थे। मोदी जी सब समझ गए और जोर से खिखियाए। और यहाँ जैसे हिंदुस्तान की धरती पे आए, माँ ने जकड़ लिया, बोला बेटा मेरा बहुत अपमान हुआ है, कुछ करो, तुम तो प्रधानमंत्री हो। इस देश के आम लोगों की माओ की तो कीमत नहीं, लेकिन मैं तो प्रधानमंत्री की माँ हूँ, मेरा तो सम्मान करे भारत। क्या कहेंगे सुरेंद्र भाई साहब? इतना बड़ा तमाशा पहले देखा था क्या? जी, जब डूबने लगी भाजपा की नैया, तब मोदी जी को याद आई छठी मैया। देखिए, हमारे मोदी जी कोई
रोते हैं तो वोट के लिए रोते हैं, हंसते हैं तो वोट के लिए रोते हैं, खाते पीते सोते गाते एक सूत्री कार्यक्रम है कि वोट कैसे आएगा। अभी आपने चिंता व्यक्त की कि वहां ये चीन में कौन किस भाषा में, नहीं, वहां भी इन्होंने बताया, शी जिनपिंग को भी बताया और पुतिन को भी बताया कि हमारी माँ को राहुल गांधी ने गाली दी है। तो उन लोगों का अच्छा जाओ तुम अपने देश, अगर कोई दिक्कत हो तो हमको बताना, हम अपनी सेना भेज देंगे। कोई ऐसा नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं, पहले वहां से ताकत लेके आए, तो राहुल गांधी बड़ी ताकत हो गए, तो मोदी को लगा कि चलो शी जिनपिंग उनसे भी थोड़ा ताकत ले आया जाए कि अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हमको तुमको बुला लेंगे। देखिए इनका रोने का, ये खुद कहते हैं कि हमको गाली देते हैं लोग 2.5 किलो रोज, कभी कहते हैं 5 किलो, अलग अलग वक्तव्य होते हैं, और हर बार गाली को वो टॉनिक बना के पी जाते हैं। आज जो वीडियो दिखाया जा रहा है, तो बस इस टॉनिक में क्या दिक्कत है भाई, ये इंजेक्शन लगा के पी जाए, ये तो और ज्यादा पावरफुल है। ये जो इनका अपना स्टाइल है रो के वोट मांगना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में विक्टिम कार्ड कह रहे थे, विक्टिम कुछ कार्ड नहीं, ये भारतवर्ष के नेताओं की रुदाली है, और रुदालियों का जो बिजनेस है वही रोना है। और ये मैंने फिल्म से नहीं देखा, मैं जोधपुर में पोस्टेड था, तो एक डेड बॉडी के साथ जैसलमेर गया, क्योंकि वहां के ही वो सज्जन थे, तो वहां हमने रुदाली देखी, तब मुझे समझ में आया, अरे रोना भी एक व्यवसाय हो सकता है, वैसे ही इनका रोना भी एक व्यवसाय है। तो ये भारतीय राजनीति की रुदाली, तो हम लोगों को एक खुशी होनी चाहिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश में है जिसको रुदाली की संज्ञा दी जा सकती है। अब एक तरफ कहते हैं भाई, हमें ये समझ नहीं आता कौन सी बात माने, ये कहते हैं कि हम नॉन वायलेंस का, तो जिस दिन इन्होंने कहा कि शायद मैं नॉन वायलेंस, देखिए शब्द क्या कहा, शायद मैं नॉन वायलेंस का लूं, माँ के पेट से नहीं पैदा हो, तो उस दिन गाली तो इन्होंने दी अपनी माँ को। किसी माँ को अगर उसका बेटा ये कहे, और ऐसा तो हम नालायक बेटे कहते हैं कि पता नहीं हम तुमने हमको पैदा क्या कहते हैं, तो उससे बड़े तो गाली खुद ही दे दी उन्होंने, और ये ऑन कैमरा भी हम नहीं कह रहे, तो बना नहीं अपने पास। और दूसरे जब वो उन्होंने कह दिया नॉन बायोलॉजिकल है, तो शिव जी नॉन बायोलॉजिकल है, ब्रह्मा जी नॉन बायोलॉजिकल है, रामचंद्र जी, फलाने जितने लोग नॉन बायोलॉजिकल, कोई लड़ने आता है कि हमारी माँ को क्या गाली दी। अरे न तुम पैदा हुए, न जन्मे, न तुम्हारी जन्म है, न मृत्यु है, न तुम्हारी कोई माँ है, न कोई बाप है, और बिना वजह लगे हुए हो। सुना वो बिहार प्रदेश का भाजपा के अध्यक्ष रोने लगे। अच्छा ठीक है, नौटंकी में सभी ढंग के कलाकार होते हैं, आप तो फिल्म लाइन के आदमी, और होता कि नहीं आर्टिस्ट, नहीं होता, वो क्या कहते ग्लिसरीन लगा के रोता है, और खुद रोता है और हम सबको भी रुलाता है, पैसे लेकर के रुलाता है, स्क्रीन पर देख के हम लोग रो रहे होते हैं, जबकि रोने के वो पैसे ले रहा था। वैसे अपने मोदी जी रोने के बाकायदा वोट ले रहे हैं। हुआ है कि राहुल गांधी ने फंसा दिया इनको, अब उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो हम तो सोचते हैं कि भाई इतना स्वर्णिम अवसर मोदी जी को मिला है, कहाँ है। खैर वो 2 दिन बाद उनको समझ में आ गया, एक डिजिटल संबोधन में उन्होंने अपनी व्यथा कह दी, और किसके खिलाफ वो बिहार बंद करेंगे, उन्हीं की सरकार है, उनकी ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, और ये आरोप नहीं लगाया कि राहुल गांधी या क्या कहते हैं तेजस्वी ने गाली दी। उसका डिटेल भी पता चल गया कि वो शायद AIMM का सदस्य वगैरह है, या विक्षिप्त टाइप होगा, जैसा होगा। अब कहने तो लोग ये भी कहते हैं कि साहब ये गाली का कार्यक्रम भी प्रायोजित है, क्योंकि इस प्रायोजन से वोट निकलता है।
और आप जानते हैं ब्रांडिंग और कथानक रचने में हमारे महामना जी मास्टर। अब जो सारी समस्या है, और ये इसकी परिणत वो भी हो सकती है, जैसे आपको याद होगा कि तो ढूंढ रहे हैं ना मौका। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने जब कहाँ से लौटे थे तब ऑपरेशन सिंदूर पर के लिए गए थे वहां। उस समय उनके खून की जगह सिंदूर बह रहा था। अब उनके दिमाग में राष्ट्र प्रेम के बजाय गाली बह रही है, बहुत व्यथित है। अब वो कोई काम नहीं कर पा रहे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर पा रहे, प्रधानमंत्री कार्यालय में सो नहीं पा रहे, वो गालियां गूंज रही हैं उनके मन में। ठीक है, उनका अपना एक कार्यक्रम में करना है, लेकिन मैं इस सब मामले में प्रियंका गांधी की तारीफ करूंगा। जिस अंदाज में उन्होंने इनको ललकारा है, ललकारा नहीं दुत्कारा है, मुझे लगता है यही टोन, इसी टोन से कांग्रेस और आरएलडी को जवाब देना चाहिए। अगर लल्लो चप्पो पर लगे किसी की माँ को गाली नहीं देनी चाहिए, किसने दी भाई? जिसने दी वो तुम्हारे कब्जे में। हम लोकतंत्र में रहते हैं, एक कानून का सिस्टम है, उसने गाली दी, आपने उसको अरेस्ट करा लिया, आप उसको फांसी को सजा चढ़वा दीजिए। न समझ में आ रहा उसके खिलाफ ईडी सीबीआई दे दीजिए, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के बंद कर दीजिए, अपने ही पैसे वहां रखवा दीजिए। आपके पास, आप तो सर्व संपन्न आदमी, लेकिन माँ की गाली के नाम पर आप पूरे प्रदेश को बंद करा देंगे, सड़क सूनी करा देंगे। देखिए करा पाते कि नहीं करा पाते हैं। वो दिन, वो एक कहावत है ना, वो दिन क्या है, वो दिन कौन थे जब पसीना गुलाब था, अब तो इत्र के फाहों से भी खुशबू नहीं आती। वो अलग दौर था जब तुम्हारे गाली कहने पर लोग रोने लगते थे। जी प्रफुल्ल भाई, मैं आपके पास आता हूँ। छठी मैया को याद कर रहे थे सुरेंद्र भाई भी, छठी मैया को मोदी जी ने भी याद किया है, और बरसाती लाल वर्मा जी ने कहा कि बिहार इस बार छठी का दूध याद दिला देगा। क्या आपको लगता है कि हालांकि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जो हालांकि 2023 की रिपोर्ट है, भारत में हर दिन 52 महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। और ये महिलाओं का जो जिक्र होगा हर दिन का, उसमें तो हॉस्पिटल वगैरह में बहुत सारी महिलाएं तो ऐसे ही ढेर सारे घटनाएं अक्सर देखते रहते हैं कि अस्पताल के बाहर सड़क पे बच्चा जन्म दिया माँ ने, फलाना किया, और माँ, ढेर सारी माएँ हैं जो एनीमिक हैं, उनके लिए खाने का बढ़िया पोषक तत्व उनको नहीं मिलता है कि जब गर्भवती होती हैं तब भी, अब उसके बाद। क्या कहेंगे आप? मोदी जी अगर माँ को लेकर के इतना कंसर्न रखते तो बाकी की माँओं की भी चिंता करते, और इस बात की भी चिंता करते कि जिसके बेटे मारे जाते हैं, चाहे कोरोना में मारे गए, चाहे रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, या सड़कों पे जो दौड़ रहे हैं नौकरी के लिए, खाक छान रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी माँओं को क्या लगता होगा? मुझे याद आ रहा, आपको भी याद होगा, बीपीएससी में जब एक लड़के को लाठी मारी तो लड़का रो रो करके बता रहा था कि मैं माँ को क्या जवाब दूंगा, 5 साल से मैं कह रहा हूँ माँ मैं नौकरी करने लग जाएगी, माँ नौकरी लग जाएगी, मैं माँ को क्या जवाब दूंगा, रो रहा था, मेरी आंखें भी भर आई थी। एक और साथी कह रहे थे बिहार बंद क्यों, भारत बंद क्यों नहीं? हम तो कहते हैं पूरी दुनिया में भी बंद करवा दे, कि मेरी माँ को गाली दी, पूरी दुनिया में बंद हो जाएगा, चांद सितारे सब बंद, आज सूरज उगेगा नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है प्रफुल्ल भाई? क्या है ये? असल में देखिए, ये जो सभी को नमस्कार। पहले तो ये गाली गलौज को इन्होंने अपनी राजनीतिक पूंजी बना ली है, और ये आज से नहीं है, ये विक्टिम कार्ड खेल करके इन्होंने देख लिया है। ठीक ही याद कर रहे थे आप। देखिए, माँ तो हर संकट की घड़ी में बेटे के साथ खड़ी होती है, संतान के साथ खड़ी होती है, चाहे जैसी भी जरूरत हो। तो माँ का तो आदमी ऋणी रहता ही है। अब उस संकट की घड़ी अगर नोटबंदी के कारण ही अगर आ जाती है तो भी माँ खड़ी होती है बेटे के पीछे में, बिना कोई सवाल किए हुए कि तुम्हारा भला हो। और चाहे कोई भी स्थिति हो, मुझे तो हर माँ की बात याद आती है। और जो मादरे हिंद की बेटी, बाबा नागार्जुन की एक कविता है जमुना किनारे, जिसमें उन्होंने मादरे हिंद की चर्चा की है। तो मादरे हिंद की बेटियों की तो जो स्थिति है, वो तो कहिए कि आंकड़ों से बात समझ में ना आएगी।
ये बात दर्द की है और दर्द की जुबान से ही समझ में आती है। इस प्रकार से इनका राजनीतिक इस्तेमाल करने का और इसको सहानुभूति लहर में बदलने का, क्या ये इतने निरीह हैं? क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना निरीह है कि कोई उसको गाली दे दे, माँ की गाली दे दे या कोई भी गाली गली अपशब्द कह दे और वह आदमी सुरक्षित रहे, वह बुक नहीं हुआ जबकि वो अरेस्टेड है, वो तो पुलिस कस्टडी में है। अरे जो करना है उसे न्याय के मंदिर में ले जाइए और वहां अदालत में उस पर केस मुकदमा करके जो भी आपका फैसला होता है वहां गवाह और साक्षी सब होंगे, वकील होंगे आपके, वो बताएगा कि कैसे क्या हुआ है। इसको लेकर के 4 सितंबर को आप पूरा का पूरा बिहार बंद कर रहे हैं। ये तो अद्भुत इनका जो है सो नजारा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ये बात होगी इनकी कि इससे कोई राजनीतिक फैसला हल मिलेगा। देखिए, बार बार अगर आप चाहेंगे कि सहानुभूति की लहर में उन बातों को उठा लिया जाए, ठीक है कहा प्रियंका गांधी ने, मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूँ कि गाली गलौज की राजनीति तो जितनी तेजी से इन्होंने विकसित की या इनके समय में विकसित हुआ है और किसके समय में हुआ था इसके पहले, और किस बड़े नेता ने किसी को पारिवारिक स्तर पर गाली दी थी या इस प्रकार। असल में जो हमारी राजनीति में जो मर्दबाजी रुझान बढ़ा है और उस मर्दबाजी रुझान का ये नतीजा है कि इस प्रकार का माहौल बनाया जाता है। कुल मिलाकर के इनका इरादा क्या है? इनका इरादा ये है कि माहौल को भावनात्मक स्तर पर उत्तप्त किया जाए और अभी से इसको करते रहा जाए और उत्तेजना में बदला जाए और एक हिंसक वातावरण बनाया जाए। कितनी शांति से ये जो है सो भारत में ये वोटर अधिकार यात्रा बिल्कुल शांति से गुजर गई। हर तरह के व्यवधान को खड़े करने की कोशिश की गई, लेकिन हर तरह के व्यवधान से पार पाते हुए, अरे आज तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने भी ये कह दिया है, मैं सुन रहा था एक बाइट का और मुख्य मीडिया में ही टीवी चैनल पर ही कोई चला रहा था, कान में पड़ी बात, उसने भी कह दिया कि प्रधानमंत्री को की माँ को किसने गाली दिया है। वह दुख की बात है, लेकिन बिहार के लोगों को इस बार फैसला करना है कि उनका अपना हित कैसे सधेगा, उनकी अपनी माँ कैसे सुरक्षित रहेगी। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कही है, वो चलते चलते मैंने सुना। तो उन्होंने भी इसका गाली का राजनीतिक इस्तेमाल से भी उन्होंने भी ये कहा है कि नहीं, यह उचित नहीं है। अब देखिए कि आज हम लोग दूसरी चीज पर चर्चा करते हैं और उन बातों पर जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, पूरी दुनिया की परिस्थिति है, वो नहीं करके इस तरह की बात कर रहे हैं। और सुना है कि पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें उसका ना आरजेडी से संबंध है न कांग्रेस से संबंध है, कम से कम ऐसा बताया गया कि उसका संबंध नहीं है। बाद में चूंकि सरकार अब इनकी है तो कैसे क्या संबंध विकसित हो जाते हैं वो तो देखने की बात है। अरे किसी माँ का बेटा हम भी हैं, आप भी हैं, कोई भी आदमी है तो बिना माँ से तो उसका जन्म नहीं हुआ है, माँ के कारण ही वो दुनिया में आया है। और हर माँ की स्थिति अलग अलग होती है। माँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी थी, माँ हर एक की होती है। खुद राहुल गांधी जब राजनीति में है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी माँ राजनीति में नहीं थी तो उनको क्यों गाली घसीटा गया। तो क्या जो लोग राजनीति में रहते हैं उनको हमेशा गाली दिया जाता है? उनको गाली दिया जाना चाहिए, उनके साथ और सम्मान की तरफ बात करनी चाहिए। बीच संसद में रेणुका चौधरी को सुपर्णखा से जिसने तुलना कर दी, और ये इसका कोई क्या कितनी मिसालें दी जाए और क्या बातें कही जाए नहीं कही जाए, के लोग अपनी बात को समझेंगे और किसी भी भारत के लोग भी किसी भी भावनात्मक इस्तेमाल से और इसको सहानुभूति लहर पैदा करने की जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, तो विक्टिम कार्ड की राजनीति का भेद भी इस बार खुलेगा। और हाँ, अगर जिस किसी ने यह किया है वह गलत किया है और उसको नहीं गाली देनी चाहिए थी, और किसी के प्रति भी मंच हो या मंच के बाहर हो, लेकिन दी जाती है गालियां, तो अब क्या करेंगे? अब गालियों का करे सरकार, जो करना है सरकार है, उनको गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछे कि भाई कैसे ये हुआ, तो आपने गाली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो विषय है इसको मुख्य मीडिया बार बार एकदम वो आवाज को एक नाटकीय मुद्रा में डाल करके और इस तरह से पेश कर रहे हैं तमाम लोग कि जैसे लगता है संसार में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है और इस तरह की। ठीक है, ये दुख का विषय है,
लेकिन यह राजनीति का विषय नहीं हो सकता है कि आपने अगर कोई गाली दी है, दी ही है जैसा कि बता रहे हैं लोग। मैंने तो सुनी नहीं है बात, हालांकि उसको बीप कर दिया गया है, अच्छा ही किया गया है, लेकिन गाली दी है बार बार कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के स्तर पर जाकर के इन सब बातों की चर्चा करना, कहाँ वो एससीओ से लौटे हैं तो उन बातों की चर्चा करते वहां पर हुआ। अंत में मैं आपको एक बात ये कहता हूं कि जो भाषण जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि कौन सी भाषा में वो ऐसी कोई भाषा आ रही थी जो हम लोगों की समझ में नहीं आती है या नहीं आई, तो मैं आपको बताऊं, सुनील सर को भी ध्यान में होगा, या नाटक जो लोग करते हैं उनको ध्यान में होगा कि चार्ली चैपलिन नाम के एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो वो जब लुसुन की मौत हुई चीन में, तो वहां पर उनके यहाँ एक शोक सभा हुई जिसमें चार्ली चैपलिन गए थे। तो चार्ली चैपलिन ने अपने भाषण में कहा तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, इस तरह का उन्होंने और कोई मिनट कहा था, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अच्छा चार्ली, आपने चाइनीज कब सीखी? उन्होंने कहा कब सीखी मतलब, तुमने कब सीखी? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो नहीं सीखी। तो पूछा कि तब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो कहा कि नहीं, आपने शोक सभा में इस तरह की बातें कही है। तो कहा नहीं 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 नहीं, मैंने चाइनीज नहीं सीखी है। लेकिन तुमको कैसे पता चला, जब तुम चाइनीज नहीं जानते हो तो तुमको कैसे पता चला कि चाइनीज थी? मैंने तो ऐसे ही उन शब्दों का उच्चारण किया है, शायद कोई भाषा उनको समझ में आ जाए। यानी कि जिस प्रकार से लुसुन के साहित्य को सिर्फ चीन के अंदर में कैद करके रख लिया गया था, उसका वैश्विक प्रसार नहीं हो पाया था, इसके प्रतिरोध में चार्ली चैपलिन ने कहा था कि उनको वैसी ही भाषा समझ में आती थी जो हमको समझ में नहीं आती है, और जो हमको समझ में आती है वो उनको समझ में नहीं जाने दी गई। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि चाइनीज का इस्तेमाल करते हैं, ये हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, ये असल में ये उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका संदर्भ हमारे दुख दर्द से नहीं जुड़ता है। चाहे उसी लक्षण को, उसी इस प्रक्रिया को आप गाली को राजनीति के विषय में समेटते हुए देखिए, तो गाली का भी इस्तेमाल उसी ढंग से कर रहे हैं कि इसकी भाषा हमारे आपके समझ में नहीं आती है। तो यही उनका कौशल है। इसलिए जो भाषा उन्होंने किया है, कहा है, लेकिन जनता इस बात को समझती है। जनता इस बात से जरूर सहमत होगी कि गाली नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन जनता इस बात को भी मानेगी कि गाली के आधार पर राजनीति करके हमारे हकों की हमारी हकमारी नहीं होनी चाहिए, हमारे हकूक छीन नहीं लिए जाना चाहिए। जनता इस बात पर भी यकीन करेगी। जी सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ। गाली दुखद है या बाढ़? पंजाब में ढेर सारे लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। मैं परसों देख रहा था कि भैंसें चली गई पाकिस्तान बह करके। मतलब आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं देश में। और आज तो हम तो कहते हैं स्पेशल संसद बुलाना चाहिए इस मंडे को, और माँ के नाम की जो गाली दे, माँ और बहन की गाली दे, उसे 10 साल की कैद। अब एक ही सुनवाई में, कोई 4-5 सुनवाई नहीं होगा, फास्ट ट्रैक पे, रेप से भी ज्यादा कठिन हो। जैसा कानून मोदी जी क्यों नहीं लेकर के आए? क्या ऐसा कानून लेकर के नहीं आना चाहिए सुनील भाई साहब? और ये जो राजनीति है, माँ की गाली को जो मुद्दा बनाया है, क्या बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा? बिहार में जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची कि किसी और मुद्दे को खड़ा करके जीता जा सके, कि माँ की गाली को आगे कर दिया। धन्यवाद धनंजय जी। तो ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, मुद्दा बन पाएगा क्या? निश्चित रूप से गाली गलौज की भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए सार्वजनिक जीवन में। लेकिन यह जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं है। सुनील जी, मेरा तो बहुत लंबा उतना नहीं है, 35 साल से, लेकिन मैं देख रहा हूँ 35 साल 40 साल जोड़ दीजिए, मैंने एक दरोगा नहीं देखा जो माँ और बहन की गाली नहीं देता। एक दरोगा मैंने नहीं अपनी लाइफ में देखा जो माँ बहन की गालियां नहीं देता। मैंने कोई सड़क नहीं देखी जहां माँ बहन की गालियां जब गाड़ी टकराती है तो नहीं होती। ये तो माँ बहन की गालियां तो इस देश की राष्ट्रीय गाली है। नहीं, मैंने एक दरोगा को मैं निजी रूप से जानता हूं जिसने कभी गाली नहीं दी। तो एक आध वो अपवाद का क्या जिक्र है?
नहीं, जब आपने कहा एक की बात तो मैंने आपसे कहा अच्छा, हाँ, कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं और वाकई में जानता हूं और उस व्यक्ति को मैंने देखा। खैर, सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से गाली गलौज करना ये बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी गाली आपत्तिजनक है और शैलेंद्र भाई की गाली स्वागत योग्य है। दोनों की गाली आपत्तिजनक है, दोनों में प्रतिवाद होना चाहिए। और जब तक आप दोनों पे प्रतिवाद नहीं करेंगे तब तक आप इस कार्यक्रम की शुचिता को बनाए नहीं रख सकते। भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने किन किन बड़े नेताओं को गाली नहीं दी है। जिस बिहार में आज ये विषय गर्म हो गया है, भारतीय जनता पार्टी गर्म करने की कोशिश कर रही है। कर्पूरी ठाकुर को कौन सी गाली दी गई थी? मां की तो गाली दी गई थी। कोई प्रायश्चित है क्या भारतीय जनसंघ को और आज की भारतीय जनता पार्टी को? अभी जो विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है उसमें तेजस्वी यादव को क्या कहा गया था? क्या वो बहुत ही आदर्श सूचक शब्द थे? सुनील जी आपको तो अच्छी तरह से याद होगा, मुझे बचपन में तो बहुत छोटा था, गली गली में अंडी है, इंदिरा गांधी के बारे में झंडी है, गली गली में झंडी है। हाँ, ये प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए कहा गया था और इसी उत्तर प्रदेश में कहा गया था। एक उपचुनाव प्रचार करने के लिए आई थी और देश की प्रधानमंत्री थी। बिहार में भी, हमको भी याद है, बिहार में भी पूरा इसको पॉपुलराइज किया गया। गाली किसने दिया था? हमने नहीं दिया था, प्रफुल्ल भाई ने नहीं दिया था, सुरेंद्र भाई ने भी नहीं दिया था, शैलेंद्र जी भी ने नहीं दिया था। सवाल इस बात का है कि आप राहुल गांधी, आप मैंने प्रधानमंत्री जी की मामा है, राहुल गांधी की मामा नहीं है, प्रियंका गांधी की मामा नहीं है। मैं दोनों की तुलना नहीं करना चाहता, दोनों आपत्तिजनक है। और अगर आप इस तरह की घटनाओं का इस तरह की घटनाएं जिस रूप में हुई हैं उनका उसी तरह से प्रतिकार होना चाहिए। भाई जिस व्यक्ति ने ये घटना की, जिस व्यक्ति ने गाली गलौज का शब्दावली का प्रयोग किया, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाओं से कोई राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इस समय बिहार में सफल हो पाएगा। गाली गलौज लोग बहुत सुन चुके हैं। मैं कांग्रेस की विधवा को किसको कहा गया? आज तक किसी ने प्रायश्चित किया? रेणुका चौधरी को लोकसभा में क्या कहा गया? किसी ने उसकी भर्त्सना की? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कब कहा गया? किसी ने उसकी आलोचना की? अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की मां को क्या कहा? पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक रूप से। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उससे अपने प्रवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की, खेद व्यक्त किया? तो आप एक पार्टी 70 के बारे में सुनील जी अभी विधूड़ी ने क्या कहा? महुआ मोर्चा के बारे में क्या नहीं कहा? और अभी क्या अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बारे में क्या नहीं कहा? आप किसी की जात पे सवाल उठाएंगे और उसके बाद कहेंगे वो गाली नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मैं कहूं कि शैलेंद्र जी की जात का पता नहीं है, ये सामान्य गाली है, स्वीकार कर लेगा कोई? सवाल यह है कि आप बिल्कुल एक सार्वजनिक जीवन में शुचिता आवश्यक है, लेकिन यह एक व्यक्ति इसको सुरक्षित नहीं कर सकता, सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती। सुनील सर, रमेश बिधूरी ने जो गाली दी थी दानिश अली को, तो संसद में दी। क्या कार्रवाई हुई? विशेषाधिकार हनन को लेकर के जब लोग गए तो कौन सी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई? ये कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने, उनको मुख्यमंत्री के चेहरा बनाया दिल्ली विधानसभा के चुनाव। तो अब ये चीजें सब कुछ सामने आ गई। देखिए, आपने एक कमेंट आ गया जिंदल साहब का कि महिला पहलवानों के जो आरोप थे, जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप थे, क्या किया बीजेपी ने? आज भी वो सम्मानित सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के। उनके एक पुत्र सांसद हैं, एक पुत्र विधायक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। कौन भारतीय जनता पार्टी ने दूरी बना ली? कब उनसे कहा कि नहीं आप इसकी भर्त्सना कीजिए? इस सवाल है ना कि आप अब मौके के अनुकूल अगर घटनाओं की व्याख्या करेंगे तो उसका असर नहीं होगा, वो चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से जो गाली गलौज हुई इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं खड़ा हो जा सकता, लेकिन एक इस घटना की जो परिणति होनी चाहिए उसी दिशा में उसकी परिणति है। आप बिहार बंद करा देंगे तो क्या हो जाएगा उससे? आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं?
आप इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में कोई किसी को गाली न दे, ये उद्देश्य है आपका? अगर आपका ये उद्देश्य नहीं है, अगर आपका ये उद्देश्य होता तो कम से कम इस तरह की घटनाएं, जितनी घटनाएं हुई हैं, वो सबके प्रति आप खेद व्यक्त करते हैं, चाहे आपकी पार्टी में हुई हो और चाहे कांग्रेस की तरफ हुई हो, चाहे आरजेडी अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ हो। लेकिन मैं महागठबंधन की तरफ से दी गई गाली है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं के द्वारा दी गई प्रयोग किए गए शब्दों का संज्ञान भी नहीं लिया जाना चाहिए। इस घटनाक्रम से जो भारतीय जनता पार्टी बिहार राज्य में इस यात्रा से उपजे राजनीतिक माहौल को कमजोर करने की जो कोशिश कर रही है, मेरा मानना है कि वो प्रयास सफल नहीं हो। जिन कारणों से वो राजनीतिक माहौल बना है, उन कारणों को तलाश करना होगा बीजेपी को, उन आरोपों का जवाब देना होगा जिन आरोपों को लेकर के राहुल गांधी अपने 1300 किलोमीटर की यात्रा में लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब रहे। लोग उनके आह्वान पर पटना पहुंचे और उन्होंने इतनी बड़ी इस भीषण गर्मी में और उमस में उस रैली में उन्होंने भाग लिया। राज्य के विभिन्न कोनों से लोग लौट करके आए और एक अनुशासित प्रदर्शनकारी की तरह से वह पटना के सड़कों पर दिखाई पड़े। इस भावना को आप कमजोर नहीं कर सकते। आप महिलाओं के आत्मसम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की प्रतिष्ठा की बात करेंगे और एसआईआर के घटनाक्रम में, एसआईआर की प्रक्रिया में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं उसमें सर्वाधिक महिलाएं हैं। ये तो आंकड़ा है, ये आंकड़ा हम तो बता नहीं रहे हैं, ये आंकड़ा तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो प्रदर्शित किया गया वो बता रहा है। जिन लोगों ये पहली बार मैं इस तरह के तथ्य सुन रहा हूं कि अकेले किसी परिवार की महिला केवल माइग्रेट कर गई है। अगर एक क्रांतिकारी स्थिति बिहार के राज्य में बन गया है कि केवल महिलाएं चली जा रही मार्केट करके, उस परिवार के पुरुष नहीं गए, तो बिहार में तो बड़ी तरक्की हो गई। जहां पे महिलाएं घर से बाहर बाजार अकेले जाने के लिए नहीं तैयार है, भले 5 साल के बच्चे कहीं उंगली पकड़ के जाए, वहां पे आप कह रहे हैं कि नहीं महिलाएं चली गई एक साथ और आप इस पर कोई आपको आपत्ति नहीं है। ये जो मुद्दा खड़ा हुआ है बिहार में, उस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी आपत्ति की? जो आपराधिक घटनाएं बिहार में हुई है, सामूहिक नरसंहार तक हुई, सामूहिक हत्या तक हुई, परिवारों में हत्याएं हुई, उस पर आप बोलेंगे नहीं। 20 साल सत्ता में रह करके आप क्यों आरजेडी और लालू के जंगल राज की बात करेंगे? अरे 2003 के बाद एक ऐसी पीढ़ी आ चुकी है जिसके आधार पर एसआईआर कर रहे हैं, जिसने लालू यादव की सियासत को और सरकार को देखा ही नहीं, वो आपकी सरकार को देख रही है। वह पीढ़ी आपको देख रही है कि आपने किस तरह का गवर्नेंस दिया है। और अगर आप 20 साल के सत्ता में रहने के बाद अगर आप गवर्नेंस के मुद्दे के आधार पर लोगों के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है, तो आप बड़े कमजोर जमीन पे खड़े हैं। और इस तरह के माहौल से आप इस पूरे राजनीतिक परिवेश को बदल नहीं सकते। मेरा अपना मानना यह है कि इस यात्रा के माध्यम से इंडिया दल समूह ने बहुत मजबूती के साथ अपने आप को बिहार विधानसभा के चुनाव में स्थापित किया। एक बड़ी चुनौती इंडिया के सामने है और ये मैं नहीं कहता कि ये किसका एज है किसका एज नहीं है, लेकिन जो कल ये कहा जाता था कि इंडिया दल समूह आरजेडी एक विशेष सामाजिक समीकरण की पार्टी है, कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, महागठबंधन में जो वामपंथी दल है माले वह एक क्षेत्र विशेष में सीमित है, वीआईपी एक कुछ खास वर्ग में ही सीमित है, यह परसेप्शन खत्म हो गया। इस पूरे के पूरे आंदोलन में जिस तरीके से समाज के प्रत्येक वर्ग ने शिरकत की, राज्य के विभिन्न राज्यों के लोगों ने शिरकत की और लगभग सभी राज्यों में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या दीपंकर भट्टाचार्य को जो समर्थन मिला, सक्रिय समर्थन मिला, रिस्पॉन्सिव जनता जिस तरीके से आई, वह इस बात का द्योतक है कि इस चुनाव में बहुत मजबूती के साथ इंडिया दल समूह एक दावेदार बन के आई है और उसने अपने सामाजिक समर्थन के विस्तार को सामाजिक समर्थन को काफी विस्तार दिया। समाज के विभिन्न वर्गों में उसकी पहुंच हुई है और यह गाली प्रकरण से बिहार बंद का आह्वान करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को क्या कहा था विधानसभा में शैलेंद्र जी? वो शब्दावली सम्मानजनक है, उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये कोई ईसापुर की घटना तो नहीं है ना, अभी जस्ट विधानसभा का जो सत्र खत्म है उसी में हुआ है।
जी जी। ये अच्छा ईसापुर की घटना बड़ी हाँ। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दों की कमी है बीजेपी के पास, क्या आपको लग रहा है कि कुछ सूझ नहीं रहा है कि ये जो वोट चोर से कैसे निकला जाए, ये तो दलदल में फंस गए? क्या ये लग रहा है कि इस बार तो नरेंद्र मोदी जी 56 इंच भी गड़बड़ा गया है और नीतीश कुमार भी जो है कमजोर हो गए हैं, वो भी ढाल के तौर पे मजबूत ढाल नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि बिहार में मैंने देखा शैलेंद्र भाई, पटना में कल एक आदमी हमको नहीं मिला जो कह रहा होगा क्या साला सड़क चौपट किया हुआ, जहां देखो भीड़ लगाया हुआ, जाम लगाया हुआ, जाने नहीं दे रहा है, ये एक आदमी नहीं मिला। मैं तो ऑटो पे ही चल रहा था, पैदल चल रहा था, इधर घूम रहा था, उधर घुस रहा था। एक ऐसा माहौल मुझे लगा, जैसे लगा कोई दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ। पटना का जिक्र मैं करता हूँ खास कर, क्योंकि दुर्गा पूजा मेरे मन में समाया हुआ है। दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ है, इतनी भीड़, इतने लोग, और सब लोग जो है, जो आम आदमी भी चल रहा है, टेम्पो चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है, कार चल रही है, बस चल रही है, जुलूस भी चल रहा है, सब चल रहा है। इतना मन, क्या आपको लगता है कि इस वोट चोर के मुद्दे या जो नीतीश जी को अब हटाया जाए, बीजेपी को न लाया जाए, लालू प्रसाद के खिलाफ लंबा चलाया लोगों ने, चारा चोर चारा चोर। अरे चारा चोर, ये तो देश ही पूरा चुरा लिया यार। इतने दिन से सस्ता तेल खरीद रहा है, किस कहाँ तेल सस्ता हुआ? बहरहाल, क्या आपको लग रहा है मोदी जी को ये फायदा करेगा, ये माँ की गाली, या मोदी जी को अब क्या पूरे बड़ी देर से बीजेपी को नुकसान करेगा? प्रफुल्ल भाई जो है से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लें कुछ तब इसके बोलना चाह बाद रहे, हम अपनी बोला बात बोलिए करें। ना। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि महिलाओं को इसलिए दिखाया गया है अधिक माइग्रेटेड, क्योंकि चुनाव आयोग ने शादी ब्याह के बाद ससुराल जाने वाली महिलाओं को माइग्रेटेड के दर्जे में डाल दिया है। ये एक गांव से दूसरे जाने को माइग्रेटेड बता रहे हैं। ये भेद खोलेंगे नहीं ना कि क्या क्या इनके बीएलओ ने किया है, कौन पता करे। अब शादी होके गई है तो उसका वोट था नहीं था, अब उसमें ये होगा कि जो बाल विवाह था और कि नहीं था, उनकी उनकी उम्र का क्या प्रमाण होगा, किस उम्र में उनकी शादी हुई थी। तो वो सब न लिख करके सीधे उन्होंने माइग्रेटेड कर दिया कि यहाँ से चली गई। इसलिए ये सब तो, इसने क्या किया है इसका रहस्य तो धीरे धीरे खुलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था। वही प्रफुल्ल जी, वही ना, इसको माइग्रेशन तो नहीं कहा जा सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर बिल्कुल नहीं, लेकिन खाते सुनील में जी, वो डाल भी दिया। सब देखिए, ये सब तो अलग तथ्य है। अरे तुमको अगर इतना जरूरी था प्योर करने, आधार कार्ड से लिंक करो ना, सब प्योर हो जाएगा, दो जगह सब होगा ही प्योर हो नहीं। जाएगा, तुम क्यों नहीं सब कर प्योर हो रहे हो? जाएगा। तुम्हारे पास है ना। तो वही नहीं करना आपकी था। मंशा जो है चोरी करना है, गुंडागर्दी करना है, तानाशाही करना है, और देश के हाँ? आम नागरिकों को परेशान करना है, हैरान करना है, उनको बांग्लादेशी घोषित करना है, उनके हक छीन लेना है, कुछ नहीं करना है इसके सिवा। ये चोर सरकार, जिसने कहा ना सड़क पे कल, लोग बोल रहे थे ये चोर सरकार है। और चोर, मैं तो चोर सरकार भी हल्का बोलता हूँ, चोर नहीं है, गुंडा सरकार है, मतलब चोरी और सीना चोरी। मैं ये कह रहा था कि 2014 के बाद इस देश में राजनीति शास्त्र की भाषा बदली है, और इस पूरे भाषा को बदलने के जिम्मेवार जो लोग हैं, अब वो उसी भाषा के लिए जैसे हाय तौबा मचा रहे हैं, स्यापा कर रहे हैं। क्योंकि इस भाषा शास्त्र की शुरुआत इससे पहले मर्यादाओं का ख्याल किया जाता था, लेकिन जब मंच से हिंदुस्तान के प्रधान मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट 14 से पहले जब इस किस्म की भाषा को इंडोर्स करना शुरू किया उन्होंने, तो ये भाषा जैसे नीचे तक गई और ये एक नए किस्म के भाषा शास्त्र को जन्म देने के जिम्मेवार हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो गाली दी गई, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा और उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन गाली एक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या है, और कानून में उसके प्राविधान है कि अगर उसका गाली दे दिया तो उसके लिए कुछ सजा आप भले दे दीजिए। लेकिन कुल मिला के मसला ये है जनाब कि गाली जैसे वर्चस्ववादी पेट्रियार्की के गर्भ से निकला हुआ परंपरा है, और इस पेट्रियार्की को पॉलिटिकल फिलॉसफी में जब आप इंडोर्स करते हैं तो आप जैसे गाली पर एतराज कीजिएगा तो कानून से गाली नहीं रुकेगा। गाली रुकता है स्त्रियों के प्रति सम्मान और उसको बराबरी देना,
आप समझते हैं कि उसकी सेक्सुअलिटी को मोनोपोलाइज करके आप उनसे कोई प्रॉपर्टी छीन लिए और इसीलिए माँ की गाली देते हैं, बहन की गाली देते हैं, तुम्हारे बहन को ऐसे, तुम्हारे भाई को ऐसे नहीं कहते हैं आप कहते जब भी गाली देते हैं तो उसके लिए जैसे किसी फीमेल का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, तो हम उसके डिस्कोर्स में नहीं जाना चाहेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो गाली दी गई, इस गाली को देने के लिए राहुल गांधी ने उकसाया क्या? पुलिस जांच में कोई जैसे आपको ऐसा प्रमाण मिला? तेजस्वी ने इसके लिए जैसे प्लॉट मैनेज किया क्या? चलते चलाते सड़क पे एक घटना हो गई, कोई आदमी मंच पे गया और उसने गाली दे दी। उस गाली की निंदा तेजस्वी ने भी की, उस गाली की निंदा राहुल ने भी की और उस गाली की निंदा हिंदुस्तान के प्रत्येक संवेदनशील नागरिक ने की। और पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई हो गई और उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब इसको कैसे पॉलिटिकल इश्यू आप बनाना चाहते हैं? आप अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं इसका अंदाजा तो जैसे सब अब बोलने के क्रम में सारे साथियों ने बोल दिया। आपने वोट के लाइन में जैसे उनको ऑप्टिक्स के लिए खड़ा कर दिया ताकि जैसे आप ये साबित कर सकें कि हम बड़ा जैसे सरल और शांतचित्त आदमी हैं। अपने जब 10 लाख का सूट पहनते हैं, जब अरमानी का सूट पहनते हैं, जब आप चश्मा लगाते हैं और मॉन्ट ब्लैंक का पेन रखते हैं तो आपकी उस सादगी की जो पूरी मैसेज देने की कोशिश है वो तार तार हो जाता है। सिर्फ माँ के लिए आपको सादगी याद आता है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के घर में उसकी माँ नहीं रह सकती है? राजेंद्र प्रसाद के बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे? जवाहरलाल नेहरू की बेटी उनके साथ नहीं रहती थी? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री मंत्री थे तो क्या उनके साथ जैसे सोनिया और उनके बच्चे नहीं रहते थे? आप अपनी माँ को चाहते तो आप वहां रह सकते थे, लेकिन आपके लिए माँ जब तक जिंदा थी तब तक वो ऑप्टिक्स मैनेजमेंट का एक बढ़िया जरिया थी। चवन्नी देती है, ₹1.25 देती है। कौन अपनी माँ से मिलने के लिए जैसे 20-20 कैमरों के साथ जाता है? आपको अपनी माँ से कितनी मोहब्बत है इसका अंदाजा जैसे हिंदुस्तान की जनता को है। और तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि आप जैसे बाल नहीं मुड़ाए, आपने उसका जिक्र किया। कर्मकांडी हिंदू हैं आप, बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं, आर्य समाजी हैं और तमाम तरह के लोग हैं जो बाल मुड़ाने में आस्था नहीं रखते हैं और मूर्ति पूजक नहीं है। आप तो मूर्ति भी पूजते हैं और केदारनाथ में जाके जैसे एक ऑप्टिक्स भेजने की कोशिश हिंदुस्तान की जनता को करते हैं, वहां पहन के बैठ जाते हैं। तो जहां आपको वोट के खातिर लाभ होता है वहां जैसे आप बाना बनाते हैं, और जहां जैसे आपका जो बाल है, जो आपके डिजाइन का हिस्सा है, जो पूरा जैसे आपके लिए वो डिजाइन किया गया है, अब उस बाल के कट जाने से ऑप्टिक और विजुअल्स कुछ दिनों के लिए बुरे तरीके से गायब हो जाता। तो माँ के लिए तो आप इतना भी नहीं कर सके कि जैसे थोड़ा सा मुड़े हुए बाल के साथ जैसे विजुअल मीडिया में उपस्थित हो सके, क्योंकि उससे जैसे आपका जो पूरा खराब हो जाता। मोदी के पूरे एटीट्यूड और व्यवहार में जो प्रेजेंट करने की जो कला है और प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन में जैसे फर्क पड़ जाता। इसीलिए ये ना कहिए कि वो बहुत दुखी हैं और जार जार रो रहे हैं। असल में वो अपनी माँ के मरने के बाद भी, माँ जब तक जिंदा थी तब तक तो वो अपने माँ का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर ही रहे थे, जो बहुत खराब बात है। वो अपनी माता के मृत्यु के बाद भी अपने माँ का जैसे पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं। गाली जितनी बुरी चीज है उससे ज्यादा बुरी बात यह है कि आप जैसे अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस तरीके से अपनी माँ का इस्तेमाल करें। तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई हो गई है। और आपने जो गालियां गिनवाई सारे साथियों ने, इसलिए उन गालियों को मैं बार बार गिनवाने का कायल नहीं हूं कि किस तरीके से हाँ, दोनों के गाली में एक फर्क है। हिंदुस्तान ये जो गाली दी गई मोदी को, ये बड़ा रैंडम किस्म का गाली था, चलते चलाते गाली था। आपने गाली देने की परंपरा को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और इस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का नाम था बीजेपी का मीडिया सेल, जहां बजाप्ता अमित शाह बैठे हुए हैं। और इस गाली की भाषा को इंडोर्स करने के लिए कोई रोड का चलता हुआ ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है। आपके माँ को जिसने गाली दिया वो ऐरा गहरा नत्थु खैरा आदमी है, और उसने अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा की भद्रता का उल्लंघन करते हुए आपकी माँ को गाली दिया। और गाली देना जैसे निंदनीय है और इसीलिए हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जैसे जिस तरीके से आपने गाली को इंस्टीट्यूशनलाइज किया कि ये देश के गद्दारों को जूता मारो जो नारा लग रहा था, या सुर्पनखा कहने की बात हुई, जर्सी गाय कहने की बात हुई, हाइब्रिड बछड़ा कहने की बात हुई, गर्लफ्रेंड कहने की बात हुई, और प्रधानमंत्री वहां बैठे हैं और आराम से इसको सुनते रहते हैं। और दोनों के बीच फर्क क्या है?
दोनों के बीच फर्क यह है कि राहुल गांधी जब जाते हैं हाथरस तो किस किस्म से जैसे पुलिस का मैनेजमेंट होता है, और निर्भया का जब केस होता है तो दिल्ली जैसा शहर जैसे रात को 12 बजे कैसे जैसे वाइब्रेंट हो उठता है, और उसके साथ वो कैसे ये है जैसे अपराध बोध, एक सेंस ऑफ गिल्ट, उस गिल्ट के कारण जैसे, और ये सेंस ऑफ डेमोक्रेसी भी है कि आप जैसे उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, कोई बैरिकेटिंग खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन एक औरत को वहां सेंगर आपके यहाँ है, चिन्मयानंद आपके यहाँ है, सब के सब आपके यहाँ मौजूद हैं, इनके खिलाफ तो आपका गुस्सा जगता नहीं है। भद्राचार्य इनके यहाँ, राम भद्राचार्य इनके क्या है, अनिरुद्धाचार्य इनका प्रचार करता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु। हाँ, अब वो कहता है कि सिंदूर का मतलब है कि लोग समझ जाएं कि ये खाली प्लॉट नहीं है, औरत एक प्लॉट है। और जैसे कोई और बोला था, वो अनिरुद्धाचार्य बोला था, अनिरुद्धाचार्य है वो बोला था। हाँ, अनिरुद्धाचार्य ने भी कहा था, और ये भी बोला था, और वो बागेश्वर वाला। हाँ, तो ये, और इनको प्रधानमंत्री जैसे अपना छोटा भाई कहते हैं, उनके लिए दुल्हन भी खोज रहे हैं। तो जब इन सारे लोगों को इंडोर्स कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर जी, तो आपको मालूम नहीं था कि ये संस्कार की भाषा नहीं है, ये ओछी मानसिकता की भाषा है। ये अपने चेतना में जैसे शूद्र विरोधी, स्त्री विरोधी, दलित विरोधी और मुस्लिम विरोधी भाषा है, और इस भाषा ने अपने जैसे सीमाओं और का उल्लंघन करते हुए गाली ही की भाषा है ये, और इस गाली की भाषा के इंडोर्समेंट पे आपको कोई कठिनाई नहीं होती थी, आज आपको बहुत तकलीफ है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गाली जब किसी को दिया जाता है तो कौन गाली लेना पसंद करेगा। गालियां जब आप किसी को देते हैं तो वो लौट के उसी के पास वापस चली आती हैं। अक्सर हम लोग के यहाँ जैसे विद्वत जन ये कहा करते थे कि गाली जैसे आप ही के पास लौट के चली आती है। तो गालियों के अंबार में से कुछ गालियां प्राइम मिनिस्टर की तरफ लौट के चली आई हैं। हालांकि गालियों को इस तरीके से लौट के आना देखना हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास का सुखद दृश्य नहीं है, लेकिन ये होता ही है कि जब आप गाली देते हैं तो अक्सर गालियां जो खाली चली जाती हैं वो आप ही की तरफ लौट के चली आती हैं। तो यही हुआ है। बाकी सुनील भाई ने जिक्र कर दिया, उन्होंने कहा कि बिहार की जागी हुई जनता अब आपके इस इमोशनल कार्ड में फंसने वाली नहीं है। इस इमोशन के नाम पर उसने जैसे गैस खरीदा 1000 रुपए में, इसी इमोशन के नाम पे उसने डीजल और पेट्रोल खरीदा, इसी इमोशन के नाम पे हिंदुस्तान का जो पूरा दुनिया में एक तरह का जो पॉलिटिकल रेस्पेक्ट था उसको तार तार होते देखा, इसी इमोशनल कार्ड के प्लेइंग के नाम पे। इसीलिए इमोशनल प्लेइंग का कार्ड का जमाना चला गया है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बिहार की जनता अपने जिंदगी के रियल और वास्तविक इशू को एड्रेस करेगी और उसी के हिसाब से वो अपना पॉलिटिकल डिसीजन लेगी। आपको ड्रामा करना है, करते रहिए, और इसमें हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। उनके आंसू निकल रहे हैं जैसे उनके बीजेपी के अध्यक्ष के, पता नहीं कैसे जैसे लोग इतना बढ़िया ड्रामा कर लेते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बंद करके जैसे बीजेपी के हेडक्वार्टर में जैसे एक जैसे थिएटर ट्रेनिंग का जैसे वो खोल देना चाहिए, यहाँ जैसे आइए इप्टा का ब्रांच भी खुलवा दीजिए वहां पे। बेशर्मों की भीड़ है। ब्रांच क्यों? अरे इप्टा का ब्रांच क्यों होगा? क्यों भाई, फुल फ्लेज एकदम स्कूल होगा वो। मतलब इतने बेशर्म कैसे होते हैं लोग, हमको नहीं समझ में आता। सुनिए जी, इतने बेशर्म। पाखंड का स्कूल है, पाखंड का स्कूल है, हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा है, हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये घटनाक्रम जो पूरा का पूरा है, प्रधानमंत्री ने इसको लेसाड़ दिया है, नहीं करना चाहिए। अरे इतने मुद्दे हैं देश में, मुद्दों की कमी है देश। 85 करोड़ आबादी जहाँ 5 किलो अनाज के लिए आपके सामने झोला लेके खड़ा है, उस देश में मुद्दों की कमी है।